दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं HDFC डिफेंस फंड के बारे में। भाई HDFC डिफेंस फंड की बात करूं मतलब एक ही साल में ये मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना के दे चुका है। अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं, पिछले साल ये जो म्यूचुअल फंड है ये लॉन्च हुआ है और 133% के धमाकेदार रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना के दे चुका है। अब बहुत मुझे क्वेरीज आ रही हैं HDFC डिफेंस फंड के ऊपर। अब ऑब्वियसली क्यों क्वेरी आ रही है, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के ऊपर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे इसका थंबनेल आपको दिख रहा होगा। और भाई क्या जबरदस्त रिस्पांस इस वीडियो को मिला है। 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को अब तक देखी है। तो अब तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ आई बटन पर, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देख लो तो आपको समझ आएगा कि डिफेंस फंड में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो उसको देख करके काफी मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि भाई HDFC डिफेंस फंड जो है भाई ये भी तो एक फंड है। भाई उस वीडियो में तो आपने कह दिया कि ये देश का पहला इंडेक्स फंड है, HDFC डिफेंस फंड भी तो पहले से है, तो आप कैसे कह सकते हैं पहला फंड है। तो कुछ एक तो मैं आपकी ये क्वेरीज दूर करूंगा कि HDFC डिफेंस फंड में और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में फर्क क्या है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी है कि आप लोग जो रिटर्न को पीछे देख देख के भाग रहे हो, और मतलब बड़े कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि मैं एक साथ लमसम डालूंगा जी, मैं तो यहाँ 1 लाख डालूंगा, मैं 5 लाख डालूंगा, मैंने ऑलरेडी 5 लाख डाल दिए हैं। तो इस क्वेरी को भी हम रिजॉल्व करेंगे आज के वीडियो में कि भाई क्या इसमें एक साथ लमसम डालना सही है इस समय या नहीं। तो बहुत ही नॉलेजेबल दोस्तों वीडियो होने वाला है और इसको आराम से आप देखो, पूरा देखना तभी आपको समझ आएगा। दोस्तों वीडियो का एम है लर्निंग लेना। तो दोस्तों बात करें HDFC डिफेंस फंड की, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। 3232 करोड़ का जो है ना दोस्तों इसका AUM हो चुका है। एक साल में इतना पैसा लोगों का लग चुका है इस फंड के अंदर। और इसमें SIP अगर आप करना चाहें तो मिनिमम 100 रुपीज से SIP कर सकते हैं। अब भाई देखो फंड इतना ज्यादा भाग गया है, इतने ज्यादा इन्फ्लोज हो गए हैं, भाई इसके अंदर लमसम जो है ना वो डिसेबल कर दिया है म्यूचुअल फंड वालों ने, HDFC म्यूचुअल फंड वालों ने। रीजन बहुत सिंपल है कि कभी भी किसी फंड में हद से ज्यादा अगर इन्फ्लोज आते हैं तो रिटेल निवेशक को, यानी आपके और मेरे जैसे निवेशकों का के हित को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड जो है क्या करते हैं, लमसम थोड़े समय के लिए रोक देते हैं। क्योंकि हम लोग करते क्या है, रिटर्न्स को देख के भागते हैं और पिछले रिटर्न्स को देख के अपने काफी बड़े पैसे जो है ना, मतलब काफी बड़ा अमाउंट जो है वो लगा डालते हैं इस तरह के फंड्स में। तो इसलिए लमसम तो डिसेबल है, जो कि अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। थोड़े समय के लिए रहे तो कुछ गलत नहीं है। फंड इतना भाग गया भाई, ऊपरी रेटों पे कितना पैसा लगाओगे आप। दोस्तों इस फंड के अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की आपके सामने बात करूं तो 0.74% का एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का। और यहीं पे आता है दोस्तों पहला डिफरेंस। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड है दोस्तों, आप समझो दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड और HDFC डिफेंस फंड। क्लियरली मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस का फंड है दोस्तों वो एक इंडेक्स फंड है। HDFC डिफेंस फंड जो है वो एक एक्टिवली मैनेज फंड है। क्या डिफरेंस है दोनों में। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड डिफेंस का जो इंडेक्स है वो उसको फॉलो करेगा, मतलब डिफेंस का जो इंडेक्स है उसमें HAL का जितना प्रोपोर्शन है मोतीलाल ओसवाल भी उतना ही प्रोपोर्शन रखेगा। इसी तरह BEL का जितना प्रोपोर्शन है मोतीलाल ओसवाल भी उतना ही रख सकता है, उसको अलाउड ही नहीं है कम ज्यादा करना। दूसरे सबसे अच्छी बात मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड की, वहां पर एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होगा, बिकॉज ये पैसिवली मैनेज फंड होता है। इंडेक्स फंड इज ए पैसिवली मैनेज फंड, तो वहां पर आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना नहीं पड़ता। यहां पर आप 0.74% दे रहे हो, वहां आपको लगभग नील होगा, बहुत कम नाउली सा इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है तो वो दोगे। तो भी सबसे पहले तो ये डाउट आपको क्लियर कर दूं, वो जो वीडियो हमने बनाया था मोतीलाल ओसवाल वाला, भाई उस पर लाखों में व्यूज आए हैं और कितने लोगों को मैंने जवाब दिया है। कोशिश करता हूँ मैं अपना हर जवाब दूं, और बहुतों को ये लग रहा था कि हमने गलत बता दिया, ये तो पहले से एक फंड है। अरे भाई जो HDFC डिफेंस फंड है वो एक एक्टिवली मैनेज फंड है और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस का इंडेक्स फंड है। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और दो मेजर डिफरेंस मैंने समझा दिए कि भाई इंडेक्स फंड वाला तो भैया जितना इंडेक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो उसी हिसाब से उसी परसेंटेज में रखेगा अपने फंड के अंदर भी, और वो बहुत लो कॉस्ट होगा इंडेक्स फंड। और ये HDFC डिफेंस फंड देख लो 0.74% का एक्सपेंस रेशियो, इतना थोड़ी ना होगा मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड का, क्योंकि वो इंडेक्स फंड है। दूसरे जो एलोकेशन है, जैसे स्टॉक्स की एलोकेशन मोतीलाल डिफेंस इंडेक्स फंड की तो बता दी मैंने आपको। HDFC म्यूचुअल फंड में जो HDFC डिफेंस फंड है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो HAL जितना उतना ही रखे जितना इंडेक्स फंड में है, वो BEL उतना ही रखे जितना इंडेक्स फंड में है, वो उनकी मर्जी है। और वो किसी भी स्टॉक को किसी भी क्रम में रख सकते हैं कि कितना भी परसेंट उसका रख सकते हैं, बिकॉज वो फंड एक्टिवली मैनेज हो रहा है। तो आइए पहले तो आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड एंड HDFC डिफेंस फंड, ये क्लैरिटी हो गई। तो दोस्तों देखो HDFC डिफेंस फंड के जो पहले 10 होल्डिंग है, देखिए सबसे पहली होल्डिंग HAL की है, 22% के आसपास की होल्डिंग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उन्होंने लगभग 22% डाल दिया, 21.7%। तीसरी पोजीशन पे दोस्तों एस्ट्रा माइक्रोवेव है,
फिर प्रीमियर एक्सक्लूसिव है सोलार इंडस्ट्रीज, BEML लिमिटेड, एमटार टेक्नोलॉजीज, साइंट, DLM, LNT और इंटरग्लोब एविएशन। अब देख लो आप HDFC का जो डिफेंस फंड है उसमें लास्ट के 2 स्टॉक्स है LNT और इंटरग्लोब एविएशन, पहले 10 के अंदर ही। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में ये ना तो LNT है पहले 10 में, ना आपका इंटरग्लोब एविएशन है। क्यों? क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है वो डिफेंस के इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो डिफेंस के इंडेक्स में ना तो LNT है, पहले 10 की बात कर रहा हूं मैं, और ना इंटरग्लोब है। तो देखा आपने डिफरेंस कितना क्लियर समझ आया होगा आपको। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर फंड मैनेजर को छूट है HDFC डिफेंस फंड में अपनी एलोकेशन को अलग रखने का। वो कुछ भी रख सकता है, ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स ही रखेगा या उनसे रिलेटेड रखेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो इंडेक्स को ही पकड़े। लेकिन मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड को इंडेक्स को पकड़ के चलना पड़ेगा। जितने स्टॉक्स इंडेक्स में होंगे वो उतने रख सकता है, और जिस परसेंटेज में होंगे वो उतने ही रखेगा। अगर HAL वहां 10% है तो ये भी 10% रखेगा मोतीलाल वाला। अगर HAL वहां 25% है तो ये भी 25% रखेगा, ना 1% ज्यादा ना 1% कम। दोस्तों सेक्टर्स की बात करें, आप बोलोगे सेक्टर क्या बता रहे हो यार, HDFC डिफेंस फंड है तो डिफेंस सेक्टर में तो आएगा। देखिए डिफेंस और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स आप देखो, एरोस्पेस और डिफेंस तो ऑब्वियसली आना ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स इसके अंदर निवेश किया हुआ है, केमिकल सेक्टर में निवेश किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, और मिसलेनियस कैटेगरी में भी इनका निवेश है। लगभग 24 रुपए के आसपास की इसकी करंट NAV चल रही है अगर मैं बात करूं HDFC डिफेंस फंड की। और एक्सपेंस रेशियो तो मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया इसका। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा वीडियो में। दोस्तों इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहा हूं, अब तो आपको मैंने से डाउट भी क्लियर कर दिया कि भैया डिफेंस क्या है HDFC डिफेंस फंड में और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में। तो इस बात पे दोस्तों लाइक तो बनता है, लाइक करो हमारी वीडियो को, मोटिवेट करो हमें, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो आपको करना है कि सिर्फ एक लाइक का बटन ही तो दबाना है यार, दबा दो इस बटन को। और साथ ही साथ अगर अब तक हमारे चैनल पे दोस्तों नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पक्का प्रेस कर लेना, ताकि आपको मिलते रहे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की वीडियो के, कि भैया HDFC डिफेंस फंड में लगा दो 5 लाख रुपए एक साथ, या मोतीलाल डिफेंस इंडेक्स फंड में लगा दो एक साथ 10 लाख रुपए, लगा दो 5 लाख, लगा दो 2 लाख। यही सवाल आ रहे हैं मेरे को धबा और मैं सबको जवाब दे रहा हूँ। क्या जवाब दे रहा हूं? जो मैं आपको भी देने वाला हूं। क्या दोस्तों? कि भाई इस समय अगर आप बात करें 2 चीजों की, सबसे पहले तो डिफेंस का इंडेक्स को ले लो, डिफेंस के स्टॉक्स को ले लो। सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर जो है ना तेजी वाली कुटाई हो रही है, तेजी वाली, मतलब पागलों की तरह भाग रहे हैं सारे स्टॉक, हाथ नहीं आ रहे हैं। एक दिन में 10-10% भाग जाते हैं, 15-15% भाग जाते हैं ये स्टॉक्स। तो डिफेंस के सारे स्टॉक्स दोस्तों ऑल टाइम हाई पर हैं। तो कौन करता है ऑल टाइम हाई पे अंधाधुंध लमसम? आप थोड़ा बहुत अमाउंट निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हो, कि भाई आपके पास अगर 100 रुपए है और लमसम करना है 100 रुपए का, तो मेरे हिसाब से इस समय आप 10 रुपए से ज्यादा लमसम नहीं करना चाहिए आपको डिफेंस के किसी फंड में, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, चाहे मोतीलाल वाला ही हो। NFO चल रहा है अभी 24 तारीख तक, उसकी भी बात करें तो उसमें आप अंधाधुंध मत लगाओ पैसा, आप SIP के थ्रू करो निवेश। तो भाई SIP इज द बेस्ट रूट। SIP का फायदा क्या है? आप इस समय टॉप पे है डिफेंस के स्टॉक्स, आप यहाँ से स्टार्ट कर लो। क्या होगा? थोड़ा गिर जाएगा, अगले महीने सस्ते मिल जाएंगे, और गिरेगा और सस्ते मिलेंगे, हमेशा थोड़ी ना गिरेगा। क्योंकि डिफेंस सेक्टर का तो भैया ग्रोथ का पोटेंशियल ही जबरदस्त है। अगर हम बात करें तो SIP से आपका बढ़िया काम हो जाएगा, और फ्यूचर में अगर ज्यादा गिरे तो आप थोड़ा सा लमसम डाल सकते हो। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम एंड SIP इज बेटर। दूसरी अगर आप इन जनरल मार्केट्स की भी बात कर लो, रोज हाई लग रहे हैं, मतलब ऐसे होने नहीं वाला। आप सोचो हम सब रोज उठते हैं, करते क्या है, उठ के देखते हैं हमें निफ्टी में आज हाई लगा दिया, कभी बैंक निफ्टी में हाई लगा दिया, तो यही चल रहा है मार्केट्स के अंदर। तो जब रोज रोज मार्केट्स में हाई लग रहे हैं, मार्केट्स में लगभग हर सेक्टर के स्टॉक्स भाग रहे हैं, डिफेंस सेक्टर तो रॉकेट बना ही हुआ है, तो भाई ऐसे में लमसम नहीं लगाना है हमें एक साथ बड़ा अमाउंट। आप समझिए, ना तो HDFC डिफेंस फंड में लगाना है लमसम बड़ा अमाउंट, ना हमें मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में लगाना है एक साथ लमसम। हमें अगर इनमें निवेश करना है इस लेवल पे, तो मेरे हिसाब से क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया, SIP से स्टार्ट करना चाहिए। हर मंथ आपकी SIP कट रही है, और जब कभी फ्यूचर में डिप आए तो आप वहां लमसम डाल सकते हैं। अब आप बोलोगे डिप आया नहीं तो जी हम तो रह जाएंगे। कैसे रह जाओगे? अगर डिप नहीं भी आया, ये चलो आप ही बात मान लेते हैं कि भागते ही रहे कभी गिरेंगे नहीं, मान लो, चलो ये भी मान लिया, तो भाई SIP तो कर रहे हो ना। SIP का तो आपका रूपी कॉस्ट एवरेजिंग लगेगा, आप कभी भी लॉस में नहीं आओगे अगर ये ऊपर ही भागते जाएंगे, क्योंकि आपने हर बार नीचे के रेट पर निवेश किया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये प्रेजेंटेशन समझ आया होगा कि भाई अपने पैसे को बहुत ही जिम्मेदारी से यूज करें। सिर्फ पिछले रिटर्न्स देख के, लास्ट 1 साल के, पिछले 6 महीने के रिटर्न्स देख के आप कूद के लमसम HDFC डिफेंस फंड में ना करें, और ना ही मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में। तो बाकी मेरी तरफ से आपको वैसे इन दोनों में से किसी में भी रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा काम है अच्छे वीडियोस बनाना, अच्छे NFOs आते हैं आपके सामने प्रेजेंट करना। इसका ये मतलब नहीं है हम आपको पुश कर रहे हैं कि उसमें निवेश करो। निवेश करना है तो आपको अपनी समझ से निवेश करना है, आपको अपनी रिसर्च से निवेश करना, और नहीं आता तो फाइनेंशियल एडवाइजर आएगा, हायर कर लो। हमसे अगर कोई हेल्प चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर लो, जितना हमें पता होगा आप तक हम पहुंचा देंगे, जरूर बताएंगे। ओके दोस्तों, गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।